नंबर 2, अब हम बात करेंगे साबुन क्या होता है। साबुन बेसिकली दो चीज़ों का एक मुरक्कब है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक होती है चिकनाई और एक होता है बेस। बेस और चिकनाई, इन दोनों चीज़ों को जब आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास सपोनिफिकेशन का अमल होता है, जिसको हम साबुन साजी कहते हैं। यानी कोई भी आप ऑयल ले लें, कोई भी आप घी ले लें, यानी कि चिकनाई वाली कोई भी चीज़ आप ले लें, उसके अंदर आप बेस डालेंगे। बेस कौन से? दो तरह के बेस होते हैं। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में से जो भी आपको बेस मिलता है, वो बेस अगर आप डालते हैं तो आपका ऑयल उसके साथ बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग करके वो अपनी स्ट्रक्चर को तोड़ के और बेस के साथ स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें क्या होता है, दो चीज़ें बनती हैं। एक हमारे पास साबुन बनता है और दूसरा हमारे पास ग्लिसरीन बनती है। तो यही प्रोसेस होता है जिसके तहत हम साबुन बनाते हैं, यानी ग्लिसरीन को उसमें से निकाल लेते हैं और साबुन जो हमारा होता है वो अलग से उसको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम साबुन बनाते हैं। अब इसमें एक अहम चीज़ ये होती है कि हम किस ऑयल के साथ कितनी, यानी कि मिकदार हम डालेंगे बेस की, या यूँ कह लें कि कोई भी ऑयल है, उस ऑयल के अंदर हम कितनी मिकदार सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, मार्केट नेम उसका कास्टिक सोडा है। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मार्केट नेम कास्टिक पोटाश है। कास्टिक पोटाश या पोटाश कास्टिक भी कह देते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप सॉलिड फॉर्म में साबुन बनाना चाहते हैं तो आप कास्टिक सोडा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लिक्विड फॉर्म में साबुन बनाना चाहते हैं तो कास्टिक पोटाश यूज़ करेंगे। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ लिक्विड और सॉलिड का अलग अलग प्रोसेस है। अब बात आती है कि कितने तेल में कितना साबुन डलेगा। उसके लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाके आप सपोनिफिकेशन चार्ट लिखेंगे तो आपके पास तमाम ऑयल्स की सपोनिफिकेशन वैल्यू का चार्ट मिल जाएगा। उस चार्ट पे लिखा हुआ होगा कि तिलों का तेल अगर है तो उसके लिए कितनी सपोनिफिकेशन वैल्यू है। अगर आपके पास आलमंड ऑयल है तो उसमें सपोनिफिकेशन वैल्यू कितनी है, पाम ऑयल है तो सपोनिफिकेशन वैल्यू कितनी है। तो वहाँ से आप देखते हुए आपको मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है कि 1 किलो तेल के अंदर कितना कास्टिक सोडा डलेगा। तो उसके मुताबिक ही आप किसी भी ऑयल के अंदर कास्टिक सोडा डालते हैं, उसकी सपोनिफिकेशन वैल्यू के मुताबिक, और उससे फिर वो मुकम्मल पार्टिकल ऑयल के कास्टिक सोडा के मुकम्मल पार्टिकल के साथ रिएक्ट करता है और तमाम के तमाम पार्टिकल जो हैं वो साबुन साजी में तब्दील हो जाते हैं, यानी साबुन बन जाता है। तो लिहाजा सपोनिफिकेशन वैल्यू अगर आपको मालूम नहीं है तो गलत तरीके से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले सपोनिफिकेशन वैल्यू को जानिए, उसके बाद आप साबुन बनाने की तरफ आइए। तो अब मैं यहाँ पे अगर एक की बात करूँ, ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं कपड़े धोने वाले साबुन में, तो उसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक चर्बी का तेल इस्तेमाल होता है, दूसरा पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। चर्बी का तेल, उसकी सपोनिफिकेशन वैल्यू 100 ग्राम में 100 ग्राम ऑयल के अंदर 15 ग्राम कास्टिक सोडा यूज़ होता है। इसी तरीके से जो आपका पाम ऑयल है, पाम ऑयल के अंदर 17 ग्राम 100 ग्राम ऑयल के अंदर 17 ग्राम कास्टिक सोडा यूज़ होता है। अब ये 17 ग्राम कास्टिक सोडा आपका कितने में, आप इसके अंदर पानी के अंदर इसको डालते हैं, इसकी लई बनाते हैं, उसके बाद इसको यूज़ करते हैं। वो हम आगे बात करेंगे तफसील के साथ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस।